27 सितंबर 2023 ये एक केस हुआ है। हाई प्रोफाइल जेवीपीडी स्कीम के अंदर एक कपोल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जेवीपीडी स्कीम खुद एक छोटे छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स की सोसाइटीज़ हुई और फिर वहाँ पर बिल्डिंग्स बने। ओनर है वो म्हाडा, पहले भाड़ा था, अभी म्हाडा है। तो इस बैकग्राउंड के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि ये कपोल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पर अमिताभ जी रहते हैं, काजोल रहती है, अजय देवगन जी रहते हैं, फिर ऋतिक रोशन रहते हैं और न जाने बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकार वहाँ पर रहते हैं, जाने माने। तो इस कपोल कोऑपरेटिव सोसाइटी में पहले तो एडमिनिस्ट्रेटर आया और फिर दूसरी कमिटी बनाई। तभी के जो के वेस्ट के इंचार्ज थे डेप्यूटी रजिस्ट्रार नितिन दहीभाती। फिर ये जो के वेस्ट के रजिस्ट्रार ने नई कमेटी बनाने के बाद जो ऑडिट हुआ उसके अंदर 46 लाख रुपीस का विदाउट परमिशन स्पेंडिंग हुआ है, मतलब खर्च हुआ है जिसका एजीएम ने कोई रेटिफिकेशन नहीं दिया है, न तो परमिशन ली गई थी। इसके अंदर ऊपर से 23 लाख जो है वो 23 लाख का खर्च लॉयर्स के ऊपर किया गया, वो बता रहे हैं। तो अभी इसके भी डिटेल्स मांग रही है नई जो कमेटी आई है वो। तो पूर्व कमेटी के ऊपर अब जो नई कमेटी है वो एफआईआर रजिस्टर करने का रेजोल्यूशन पास किया है और जो पूर्व कमेटी मेंबर हैं उनको वक्त दिया है कि हम जो ये रेजोल्यूशन पास किए हैं और आपके ऊपर ये जो क्लैरिफिकेशन मांगा है 46 लाख का जो स्पेंडिंग है और 23 लाख जो आपने लॉयर्स को दिए हैं उसका हमें एक्सप्लेनेशन दो। तो वो एक्सप्लेनेशन का वक्त दिया गया है। अब एफआईआर फाइल होगी, फिर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट होगा अगर इसके अंदर प्रोसिक्यूशन होता है तो, क्योंकि छोटी छोटी सोसाइटियों में भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अर्जेंसी है करके वो लोग स्पेंड कर देते हैं, जिसका ना तो रिफ्लेक्शन आता है करंट जो रिपोर्ट है उसके अंदर, बैलेंस शीट है उसके अंदर, और बोलते हैं अभी अगले साल आएगा। तो अगले साल कभी आता ही नहीं है या तो मेंबर्स भूल भी जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट होगा अगर प्रोसिक्यूशन। इसमें से दूसरी एक बात है जो हम ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन जो है उसके ऊपर मैंने काफ़ी लिखा है और काफ़ी मैंने ट्विटर पे लिखा है, मेरे ब्लॉग्स में लिखा है, मेरी टाइमलाइन पे लिखा है कि ट्रांसमिशन और ट्रांसफ़र के अंदर भी ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट होगा। तो हमें देखना है कि इसका जजमेंट क्या आता है, प्रोसिक्यूशन होता है नहीं होता है, छूट जाते हैं, मगर ये तो 3-4 साल की बात है जो चलता रहेगा। मगर गवर्नमेंट ने सर्टेनली ट्रांसमिशन और जो ये मोनोपोली है, मतलब कि एक की एक कमेटी बार बार चुन के आती है, वो 15-20 साल तक रहता है, 10 साल तक रहती है। इवन जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर सिर्फ 2 बार चेयरमैन बन सकते हैं, फिर वो चेयरमैन नहीं बन सकते। तो ऐसा ही कुछ प्रावधान महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में लाना ज़रूरी है, क्योंकि मोनोपोली हो जाती है एक के एक। आप कोई भी सोसाइटी के रिकॉर्ड देखो, वो 40-40 साल तक हमने तो देखा है कि कोई एक का एक प्रेसिडेंट रहता है और एक का एक जो बंदा है वो ऑलवेज कमेटी में रहता है, कोई भी एक पोस्ट लेके बैठ जाता है और 10-10, 12-12 साल तक एक कमेटी रहती है और फिर वो लोगों की मोनोपोली हो जाती है। तो देखते हैं सरकार इस इंसिडेंट के बाद जागती है कि नहीं। और दूसरी एक बात, ये तो जेवीपीडी थी तो काम हुआ, ऐसा मेरा मानना है, मगर बहुत डिफ़िकल्ट है कोई भी ऑर्डर लाने का।
तो कॉमन आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता, उन लोगों के पास वक्त नहीं है और गाइडेंस भी नहीं होता है और वो लोग अपने लाइफ में मस्त रहते हैं। तो सरकार ने सोचने की